स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। यदि आप क्लास 10 में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो यह विज्ञान का मॉडल पेपर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, पूरा पेपर हल करने वाले हैं। कोड देख लीजिए 801 जेके है, ठीक है। यहाँ अनुक्रमांक और नाम लिखना है। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक 70 होता है। निर्देश थोड़ा सा देख लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा, ठीक है। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देना होता है, और खंड बा 50 अंक का होता है जिसको आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं खंड आ 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध का मात्रक है वोल्ट, ओम, कूलाम या इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करेंगे प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, आमीटर कहते हैं, मोटर कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला, ओम, वोल्ट या कूलाम। तो चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चौथा नंबर है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर या 25 मीटर। तो एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? हेनरी ने, फैराडे ने, ओस्टेड ने, गॉस ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को प्रतिपादित किया फैराडे ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो सब लोग वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश के लिए किस रंग का परिकिरण सबसे कम होता है? बैंगनी, नीला, पीला या लाल। तो प्रकाश के परिकिरण के लिए लाल रंग सबसे कम होता है, ठीक है। प्रकाश के लिए किस रंग का? तो लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सभी। तो वक्रता त्रिज्या का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन सही हो जाएगा, ठीक है। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4, C2H4, C2H2, C2H6। तो मार्स गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH4। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। साबुन किस प्रकार का यौगिक है? अम्ल है, भस्म है, एस्टर है या फिर लवण है। तो साबुन जो है लवण है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 1, 7, 6 या 14। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्या है, ब्रास यानी पीतल है, ये क्या है? धातु है, आधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो ब्रास जो पीतल है ये है मिश्र धातु। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है CH4, C3H8, C4H10, C2H6। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3H8। इसके बाद रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है 20%, 40%, 60% या 80%। तो रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 60% होती है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में, बाएं नीले में, दाएं नीले में। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है किसमें? तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है दाएं अलिंद में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन। तो इसका सही हो जाएगा उत्सर्जन। मनुष्य में जो वृक्क है ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। 17 नंबर है, जीवों में मादा युग्मक निम्न में से कौन सा है? अंडाणु, शुक्राणु, पुंकेसर, युग्मनज। तो जीवों में मादा युग्मक क्या है? अंडाणु। क्या है? अंडाणु। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन में, भोजन का वहन में, अमीनो अम्ल का वहन में या योनि में। तो पादप में जो जाइलम उत्तरदायी होता है ये जल के वहन में उत्तरदायी होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में या केंद्रक में। तो कोशिका द्रव्य में डीएनए पाया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आलैंगिक जनन की विधि है?
मुकुलन, विखंडन, बीजाणु निर्माण, उपयुक्त सभी। तो मुकुलन भी है, विखंडन भी है, बीजाणु निर्माण भी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। अब यहाँ से हम बात करते हैं खंड बा की, वर्णनात्मक प्रश्न। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख बनाइए। 4 अंक का है, ठीक है, तो इसको आप जरूर तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। इसके लिए आपको कितने अंक मिलेंगे, 4 अंक। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है, पेंच का नियम क्या है, किरण आरेख सहित व्याख्या कीजिए। ये भी कितने अंक का है, 4 अंक का। तो इसको जरूर आप तैयार करेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, 6 अंक का है, ठीक है। अथवा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा दाहिने हाथ के अंगूठे नियम को स्पष्ट कीजिए, या किन भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक करना है आपको। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 4 अंक का है, लेड नाइट्रेट को गर्म करना, एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया, जिंक की सिल्वर नाइट्रन से अभिक्रिया, सोडियम सल्फेट विलयन की बोरियम क्लोराइड विलयन से अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4 अंक का है, 2 अंक समजातीय श्रेणी के लिए और कार्बन की सर्वतोमुखी प्राकृति के लिए 2 अंक, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। 6 अंक का है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर खा दिया है, साबुन क्या है, साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा साबुन की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद में अथवा करके इसमें दिया हुआ है क्या, उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रियाएं स्पष्ट कीजिए। पीएच मान क्या है इसका, हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है, खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, ठीक है। भोजन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी 4 अंक का है, ठीक है, दोनों। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है, स्वपरागण तथा पर परागण में विभेद कीजिए। तो ये भी कितने अंक का है, 2 अंक का, यानी 22 का 2 अंक का है। फिर 22 का खा है, परिवार नियोजन की किन्हीं 2 स्थायी विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 2 अंक का। किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए। पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए, ठीक है, 2 4 अंक का। पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, 6 अंक का। अथवा लक्षणों की वंशागत के नियम में मेंडल के प्रयोगों की महत्व की व्याख्या कीजिए, 6 अंक का। तो सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को देख करके और इसको तैयार कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।